हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन द चैनल। इस वीडियो में हम बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी और सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये देखते हैं क्या होती है बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज सेड टू बी हैव ए बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ every infinite subset of x has a limit point. That means if we have a topological space x, then every infinite subset of x must have a limit point. Then this space has a property called Bolzano-Weierstrass property. Okay. अब एग्जाम्पल के लिए हमने x इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी t। अब आपको पता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ दो ही सेट होते हैं, एक तो फाई होता है और एक x होता है। तो x की जगह पे हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ गया। अब जो इनफाइनाइट सेट हमने लेना था उसकी जगह हमने ले लिया e इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, दैट मींस 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है। जब इसके लिमिट पॉइंट्स की हम बात करेंगे तो इसके लिमिट पॉइंट्स का जो सेट आएगा जिसको हम ड्राइड सेट बोलते हैं वो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही आएगा। तो इस तरह के जितने भी हम इनफाइनाइट सेट उठा के लेके आते हैं सभी के लिए हमको लिमिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो इस स्पेस के पास बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अब बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी के ऊपर एक थ्योरम है, तो आइए उस थ्योरम को देखते हैं हम। थ्योरम है एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस हैज बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है। यदि x t हमारा कोई कॉम्पैक्ट स्पेस है तो हमने प्रूव करना है कि उस स्पेस के पास बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी है। तो अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट x t बी ए compact space. To prove x has Bolzano-Weierstrass property, that is every infinite subset of x has a limit point. ठीक है। तो इसका प्रूफ हम कंट्राडिक्शन से करेंगे। तो मैंने सपोज कर लिया लेट इफ पॉसिबल देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट सेट ए विच हैज नो लिमिट पॉइंट। यानी कि मैंने एक इनफाइनाइट सेट ए ले लिया जिसके पास एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है। इसका मतलब फॉर x बिलोंग्स टू x, x इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। किसी भी x के लिए x है वो एक लिमिट पॉइंट नहीं होगा। यदि x एक का लिमिट पॉइंट नहीं हो रहा देन there exists an open set, say g of x containing x such that a intersection g of x minus singleton set x is equal to phi। अब ये phi क्यों है? क्योंकि x हमारा लिमिट पॉइंट नहीं है। यदि x लिमिट पॉइंट होता तो ये नॉट इक्वल टू phi होता। ठीक है। यदि x लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये इक्वल टू phi हो जाएगा। ठीक है। अब ये इसका हम आगे यूज करेंगे। अब मैंने कलेक्शन ले लिया जी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जब जब x हमारा उस x से आएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ओपन सेट मिलेगा और उन सभी ओपन सेट का ही कलेक्शन है। ठीक है। अब ये जो ओपन सेट का जो कलेक्शन है ये x के लिए एक ओपन कवर का काम करेगा। इज एन ओपन कवर ऑफ x बट x is compact space, so there exists an finite subcover, say union I is equal to 1 to n gxi। ठीक है। यदि ये इसका ओपन फाइनाइट सबकवर है तो x हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? x इज इक्वल टू यूनियन i इज इक्वल टू 1 to n gxi। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोनों तरफ a का इंटरसेक्शन लेता हूँ। ठीक है।
तो A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N GXI। ठीक है, अब A तो X का सबसेट था, तो A इंटरसेक्शन X की वैल्यू A ही आ जाएगी, इज इक्वल टू यूनियन को मैं बाहर ले लेता हूँ, यूनियन I इज इक्वल टू 1 to N A इंटरसेक्शन GXI। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या मिलता है, A इंटरसेक्शन GXI क्या है, A इंटरसेक्शन, यदि मैं इस सेट सिंगलटन X को हटा देता हूँ तो A इंटरसेक्शन GX की जो वैल्यू आती है इस सेट के पास, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो एक होगा। ठीक है, यदि इस सेट के पास मैक्सिमम एक एलिमेंट है तो इस जो यूनियन है, जो हमारी फाइनाइट यूनियन है, इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ n एलिमेंट्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, A इज इक्वल टू सेट ऑफ A की जो वैल्यू है वो हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया, लेकिन हमने सपोज क्या किया था कि जो A है वो हमारा एक इनफाइनाइट सेट है। इसका मतलब यहाँ पे जो कंट्राडिक्शन आ गई, तो अब देखते हैं आगे, लिखते हैं इसको। अब यहां से हम क्या लिखेंगे, सो A इज ए फाइनाइट सेट विद मैक्सिमम n elements which is a contradiction, so our position is wrong, that is every infinite subset of X has a limit point। यदि हर इनफाइनाइट सबसेट ऑफ X के पास यदि उसका एक लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो दिस इंप्लाइज एवरी कॉम्पैक्ट स्पेस हैज बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस। अब देखते हैं सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होता है। A topological space is said to be sequentially compact if every sequence in X has a convergent subsequence। ठीक है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस को हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस बोलेंगे यदि X के पास जितनी भी सीक्वेंस है उन सभी सीक्वेंस के पास उनकी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो। ठीक है, तो उसको, उस स्पेस को फिर हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट स्पेस बोलेंगे। अब एक नेक्स्ट डेफिनेशन है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट। तो ए let be a topological space, then set E is said to be sequentially compact if every sequence in E has a convergent subsequence which converge in E। ठीक है, X कोमा T हमारे पास कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, E है वो कोई हमारा सबसेट ऑफ X है, तो उसको हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बोलेंगे यदि E के पास जितनी भी सीक्वेंस है उन सभी सीक्वेंस के पास अपनी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो और जो सीक्वेंस कन्वर्ज करे वो E के अंदर ही कन्वर्ज करनी चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉपर्टी रखने वाले स्पेसिस को हम सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट और स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल है वो हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल है एवरी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉम्पैक्ट। एवरी फाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस is
सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। ठीक है, ये अपने को प्रूव करना है, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेट x, t be a finite topological space and E be any finite subset of x। ठीक है, E को हमने x का कोई फाइनाइट सबसेट लिया। ठीक है, let x and n belongs to set of natural number be a sequence in E। ये हमने E के अंदर कोई सीक्वेंस ले ली। अब सिंस E इज फाइनाइट सेट, E तो हमारा फाइनाइट सेट है, तो अगर E फाइनाइट सेट है तो इस सीक्वेंस के अंदर हमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट कर रहा है। Since E is finite set, so there exists an element, say x, which repeats infinite number of times, जो infinite times repeat करेगा। यदि ये infinite times repeat कर रहा है तो मैंने इसकी एक सबसीक्वेंस ले ली, x and k is equal to x, x, यानी कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो एलिमेंट हमारा रिपीट कर रहा था उसी को उठा के मैंने इसकी एक सब सीक्वेंस बना दी। ठीक है, अब ये एक सब सीक्वेंस होगी इस सीक्वेंस की, विच कन्वर्ज x, और जो x हमारा बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, E के अंदर। अब ये कन्वर्ज करेगी x के ऊपर जो x हमारा सेट E के अंदर ही है। ठीक है, तो यानी कि इसकी एक हमने सब सीक्वेंस उठाई, कोई आर्बिट्रेरी, और उसकी एक सब सीक्वेंस निकाली जो भी सेट E के ही एक एलिमेंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो E हमारा जो फाइनाइट सेट था वो एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट हो गया। ठीक है, सो every finite topological space is sequentially compact space। तो ये हमारा प्रूफ हो गया थ्योरम। ठीक है।